जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज हम 41 से 52 तक के धाराओं के बारे में। तो हम इससे पहले की वीडियो में 4 वीडियो में हम जान चुके हैं कि 1 से 40 तक के धाराओं के बारे में। तो आज जो है हम जानेंगे आईपीसी के 41 से 52 तक के धाराओं के बारे में। तो इस वीडियो से आज जो है साधारण स्पष्टीकरण खत्म हो जाएगा। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर 41 से 52 तक में क्या दिया गया है। देखिए 41 में यदि देखेंगे तो 41 में धारा 41 में, ठीक है, धारा 41 में दिया गया है कि विशेष विधि। अब विशेष विधि है क्या, इसकी परिभाषा देखेंगे तो विशेष विधि शब्द जो है, ठीक है, यानी कि शब्द जो है, ठीक है, विशेष विधि शब्द किसी विशिष्ट विषय पर लागू होता है, ठीक है। विशिष्ट जो विषय है ये क्या है, जैसे आप देखेंगे जैसे अफीम पर, ठीक है, जैसे अफीम है, गांजा है, चरस है, ठीक है, चरस है और भी बहुत सी चीज़ है। यदि आप देखेंगे तो एक है आपराधिक, यानी कि अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1932, ठीक है, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। आप देखेंगे तो लिख लीजिए, लिखना हो तो, जैसे आपराधिक, ठीक है, आप इसे कोष्टक में लिख लीजिए कि आपराधिक विधि संशोधन, ठीक है, संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1932 जो है ये विशेष विधि है, ठीक है। विशेष विधि ये एक उदाहरण है, ठीक है, यानी कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1932 भी देखेंगे तो एक विशेष विधि है। उसी प्रकार देखेंगे धारा 32 में, ठीक है, यदि धारा 32 में 42 में देखेंगे, 42 में तो इसमें दिया गया है कि विशेष स्थानीय विशेष, ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि स्थानीय विशेष, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस स्थानीय विशेष शब्द का अर्थ है कि ये जो है भारत के किसी भूभाग पर लागू होगा, ठीक है। भूभाग मतलब स्थान से संबंधित है। देखिए पहला वाला जो है ये किसी वस्तु से संबंधित है, ठीक है, वस्तु से संबंधित है, और दूसरा भाग से संबंधित है, यानी कि किसी जमीन से, भूभाग से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी इसी से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि ये जो है गांजा अफीम जैसे पर लागू होता है, और जो स्थानीय विशेष विधि है, यानी कि स्थानीय विशेष जो है ये जो है भारत के किसी भूभाग पर लागू होता है। तो इसे आपको समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद धारा जब देखेंगे धारा 43, तो जो है अवैध शब्द की परिभाषा दिया है। अवैध मतलब इनलीगल, ठीक है। इनलीगल में क्या बताया गया है आप इस प्रकार समझ लीजिए कि जैसे सिविल कार्यवाहियों में के आधार पर, ठीक है, मतलब कि सिविल कार्यवाहियों में आधार उत्पन्न करना एक अवैध है, ठीक है, यानी कि सिविल कार्य जैसे कोई कार्यवाही हो रही है उसमें यदि आप अड़चन पैदा करते हैं तो वो एक अवैध है, ठीक है, पहला। और दूसरा देखेंगे तो कोई विधि है, ठीक है, यानी कि विधि के खिलाफ, यानी कि प्रतिषिद्ध। देखिए आप एक शब्द लिखा होगा कि प्रतिषिद्ध, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। प्रतिषिद्ध का मतलब ये है कि कोई कानून बना है, ठीक है, कोई कानून बना है, आप उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप उसके विपरीत चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अवैध कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि
रेड सिग्नल है, ठीक है, रेड सिग्नल है। तो रेड सिग्नल का संकेत है, ये एक विधि है, ठीक है, विधि है। तो इसका मतलब है कि आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप यदि उसको तोड़ते हैं तो इसका मतलब कि आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे कि धारा धारा 44, यानी कि 44 में देखेंगे तो इसमें छाती शब्द दिया है। छाती, छाती शब्द जो है अपहानि से संबंधित, ठीक है, हानि, अपहानि से संबंधित है। अब अपहानि जो है, अपहानि मानव से, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर संपत्ति से हो, ठीक है, वो जितनी भी हानि होगी यानी कि उपहति होगी वो जो है छाती में आएगी, छाती में, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के मानसिक रूप से हो छाती का कोई करे, या फिर उसके संपत्ति के साथ करे, या फिर उसके शरीर के साथ करे, ठीक है, तो वो जो है छाती शब्द में आएगा। वहीं आप देखेंगे कि धारा 45 में, तो इसमें दिया गया है छाती के बाद जीवन दिया गया है, जीवन। अब जीवन शब्द का अर्थ क्या है? तो जीवन शब्द का अर्थ ये है कि जब तक आपको संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, ठीक है, तब तक जीवन शब्द का अर्थ मानव जीवन से संबंधित होगा, ठीक है, यानी मानव जीवन का सूचक होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन की यदि जहाँ भी आपको भारतीय दंड संहिता में जीवन लिखा हो तो वहाँ पर आपको ये समझना है कि यदि उस जीवन से यदि किसी को यानी कि आपको स्पष्ट रूप से कुछ दिख रहा है कि उसके बारे में, तब आपको उसी के बारे में समझना है। यदि आपको स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसके बारे में है, तब आपको उसे मानव के जीवन से संबंध सोचना होगा, ठीक है, यानी कि उसके सूचक होगा, मानव के जीवन का सूचक होगा। उसके बाद देखेंगे तो 45 के बाद देखेंगे तो धारा, ठीक है, यानी कि धारा 46 में, तो धारा 46 में देखेंगे, धारा 46 में मृत्यु दिया गया है, मृत्यु, ठीक है, यानी कि मृत्यु। देखिए मृत्यु, इसमें देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि जब तक, यानी कि जब तक संदर्भ से तक प्रतिकूल प्रतीत ना हो, ठीक है, तब तक, ठीक है, तब तक जो है, तब तक इसे आप नीचे लिख लेना, ठीक है, तब तक मानव के जीवन, ठीक है, यानी कि जीवन का सूचक होगा। सूचक मतलब समझा जाएगा, ठीक है, होगा ये चीज़ आपको 45 में दिया गया है। इसी सेम टू सेम जो परिभाषा जीवन में है वही सेम टू सेम परिभाषा मृत्यु में है। इसमें भी यही कहा गया है कि जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो तब तक जो मृत्यु शब्द है वो मानव के मृत्यु का सूचक होगा, ठीक है, ये मृत्यु की परिभाषा है। उसके बाद भी 46 के बाद देखेंगे तो धारा 47 दिया गया है, यानी कि धारा 47। अब 47 में क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है 47 में जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु इसमें कहा गया है कि मानव को छोड़कर सभी स्थल जीव, ठीक है, स्थल के जो जीव हैं वो सभी जीव जंतु में आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी जमीन पर हैं मानव को छोड़कर जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, वो सभी जीव जंतु में आएंगे। तो यदि आप इसकी परिभाषा लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मानव को छोड़कर, ठीक है, यानी कि मानव को छोड़कर, ठीक है, यानी कि छोड़कर यानी कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर
पाए जाने वाले जितने भी वो हैं सब जो है जीव जंतु पे आएंगे। ठीक है, तो वही परिभाषा है कि मानव को छोड़कर, ठीक है, यानी कि जितने भी पाए जाएंगे जीवधारी वो सब जो हैं इस जीव जंतु में आएंगे। जीवधारी सब लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 48 धारा 48 में देखेंगे तो धारा 48 यानी कि धारा 48, ठीक है। अब 48 में देखेंगे तो 48 में आपको मिलेगा यानी जलयान से संबंधित। ठीक है, जलयान। अब जलयान आप जो है बहुत सुनोगे, तो जलयान है, वायुयान है। ठीक है, तो जलयान की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि किसी व्यक्ति के संपत्ति या फिर उसके द्वारा यानी कुछ बनाई जाती है जलयान, जल प्रवाह से के द्वारा, तब उसे हम जलयान कहते हैं। तो आपको जलयान की परिभाषा में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बनाता है जल के प्रवाह से संबंधित। ठीक है, यानी कोई सामग्री बनाता है तब उसे हम कहते हैं जलयान, उसमें कोई सामग्री है ले जाना है। ठीक है, तो उसे हम जलयान में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको समझने में। लेकिन ये जो है जल से संबंधित, जैसे वायुयान है तो वायुयान का मतलब है कि वो चाहे एयरक्राफ्ट हो, ठीक है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, उसके बाद फिर चाहे एरोप्लेन हो, वो सब क्या है जल वायुयान है। उसी प्रकार जल में जितने भी हैं वो जलयान होंगे, चाहे एयरक्राफ्ट नेवी के हों, नेवी के जितने भी हैं वो सारे जो हैं जलयान में आएंगे। उसके बाद धारा जब 49 देखेंगे तो धारा 49 में देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि वर्ष और माह। ठीक है, यानी कि वर्ष और माह ये दो शब्द की परिभाषा दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि इस संहिता में जहाँ भी वर्ष और माह लिखा गया है, यानी कि इस संहिता में जहाँ भी वर्ष और माह लिखा मिलेगा उसका अर्थ क्या समझा जाएगा, वो जो है ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार गणना की जाएगी, ये समझा जाएगा। ठीक है, मतलब कि यदि आपको वर्ष और माह लिखा दिख रहा है भारतीय दंड संहिता में तो उसका मतलब है कि वो ब्रिटिश कैलेंडर से के अनुकूल है। ठीक है, यानी कि आप इस कैलेंडर से नहीं कह सकते, ब्रिटिश कैलेंडर से संबंधित है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो 50 में देखेंगे, ये 49 हो गया। उसके बाद धारा 50 में देखेंगे तो धारा 50 में आपको मिल जाएगा धारा, यानी कि धारा हम कहेंगे किसे। ठीक है, देखिए धारा भी एक बहुत बड़ा यानी कि शब्द है एक समझने का। ठीक है, तो धारा हम कैसे कहते हैं, जैसे जल की प्रवाह को हम धारा कहते हैं, उसी प्रकार जो है हम किसी संख्या के प्रवाह को हम भी धारा कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ का प्रवाह को यानी कि लगातार कंटिन्यू रहे तब उसे हम प्रवाह कहते हैं, यानी धारा कहते हैं। तो इसी प्रकार से कि जब संख्या में प्रवाह होता है, संख्या में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको हम धारा कहते हैं। ठीक है, धारा कहते हैं, ये तो धारा हुआ। लेकिन अब इसमें परिभाषा क्या कहा गया है कि इसकी परिभाषा यदि आप देखें तो इसमें कहा गया है कि इस संहिता में हर एक अध्याय के, ठीक है, यानी कि हर एक अध्याय, क्योंकि देखेंगे तो अध्याय पहले होता है, अध्याय के बाद फिर धाराएं चालू होती है। जैसे पहला अध्याय में देखेंगे तो 1 से 5 तक धारा दिया गया है, तो इसका मतलब कि पहले क्या है कि एक अध्याय है, एक अध्याय में 1 से 5 तक धारा है, तो इसका मतलब अध्याय के अंदर जो भाग होंगे, ठीक है, वो जो है धारा का सूचक होगा। तो इसका मतलब है कि जो 50 है, जैसे कि 50 है, ठीक है, यानी कि 50वें नंबर पर, तो 50वां नंबर जो है ये धारा का सूचक है। ठीक है, धारा का सूचक है। तो यही चीज़ ये धारा 50 में कहा गया है, धारा की परिभाषा, कि इस संहिता में अध्यायों के किसी भी भाग को हम धारा का सूचक समझेंगे। ये चीज़ धारा 50 में कहा गया। और धारा का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ के लगातार प्रवाह को हम धारा कहते हैं। जैसे जल के प्रवाह को हम जल धारा कहते हैं, उसी प्रकार नंबर के प्रवाह को भी हम धारा कहते हैं। किसी भी चीज़ यदि प्रवाह होता है तब उसे हम धारा कह सकते हैं। अब 50 तक तो ये हो चुका। 50 के बाद आप 51 देखेंगे तो धारा 51 में आपको शपथ मिल जाएगा, यानी कि शपथ। अब शपथ भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये तो आप सब जानते ही हैं
कि यदि न्यायालय में यदि किसी भी चीज़ में यदि शपथ देते हैं, जैसे न्यायालय में आप बहुत सी मूवी में देखते हैं कि उसमें न्यायालय के समक्ष जब बुक लाई जाती है, हिंदू में ज़्यादातर गीता को लाया जाता है, यानी गीता को लाया जाता है, और मुस्लिम में कुरान को लाया जाता है, और ईसाई में बाइबल को लाया जाता है, बाइबिल लिखा है, बाइबिल को लाया जाता है। तो उसी प्रकार देखेंगे कि मूवी में दिखाया जाता है कि जब कोर्ट शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, गीता के समक्ष जो है आपको एक प्रकार से शपथ दिलाई जाती है कि मैं गीता का शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये एक प्रकार का शपथ है, ठीक है। तो उसमें भी ये चीज़ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है शपथ नहीं लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता है। कैसे? एक अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? तो भारतीय, इसके सामने लिख लीजिए, एक है भारतीय शपथ अधिनियम, अधिनियम, ठीक, अधिनियम 1973, ठीक है। ये जो है एक प्रकार का वो अधिनियम है जो ये अधिकार देता है मानव को कि यदि वो शपथ नहीं लेना चाहता है तो वो ना ले, लेकिन उसे जो है एक करना पड़ेगा कि यानी कि सकारात्मक एक प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। सकारात्मक का मतलब है कि वो ये भी कह सकता है कि मैं जो है जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ शपथ से संबंधित है कि वो कुरान, मुस्लिम है तो कुरान, हिंदू है तो गीता, अब ईसाई है तो बाइबिल। यदि बाइबिल की वो जैसे ईसाई बाइबिल की शपथ नहीं लेना चाहता है तो सकारात्मक सोच के हिसाब से कह सकता है कि मैं जो है जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि ये जो है अधिनियम उसको ये अधिकार देता है कि यदि वो शपथ ग्रहण नहीं करना चाहता तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात धारा 51 में कहा गया है, ठीक है। अब धारा 52 की बात करें तो धारा 52 में दिया सद्भावपूर्वक। देखिए दो आपको शब्द मिलेगा, एक मिलेगा सद्भावना मिलेगा, एक मिलेगा सद्भाव। तो यहाँ पे जो दिए गया है 52 में, तो यहाँ दिएगा सद्भाव, ठीक है, यानी कि सद्भाव पूर्वक, ठीक है, पूर्वक। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप संक्षेप में समझें तो इसमें जो है दो चीज़ कंडीशन होता है, एक होता है सतर्कता और एक होता है ध्यान। अब ये कैसे होता है, एक उदाहरण समझिए कि एक सुकारू कविराज का एक मामला था जिसमें एक व्यक्ति को पाइल्स थी। पाइल्स मतलब वही क्या कहते हैं उसे, पाइल्स को भकंदर से पहले क्या होता है, शुगर नहीं, भकंदर से पहले जो होता है ना लाइटिंग समय में जो ज़्यादा दर्द होता है उसे, यानी कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं उसे, बवासीर, पाइल्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में बवासीर। तो जो बवासीर है, एक व्यक्ति के द्वारा क्या था कि आम जो चाकू था उससे उसे काट कर निकाल दिया गया था, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि खून के बहने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें ये कहा गया था न्यायालय के द्वारा कि व्यक्ति के द्वारा जो है सतर्कता और ध्यान नहीं बरता गया है, ठीक है। तो वही ये जो मामला है वो जो है सद्भावपूर्वक किया गया है। सद्भावपूर्वक मतलब यदि कोई कार्य ध्यान से और सतर्कता से नहीं किया जाता है तब उसे हम कहते हैं कि उसने सद्भावपूर्वक किया। जैसे मान लिया जाए कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब वो डॉक्टर जैसे मान लिया जाए कि किसी चीज़ का ऑपरेशन करता है, मान लिया जाए कि किडनी का करता है, ठीक है, अब वो बिल्कुल सतर्कता नहीं बरतता और ना ही वो ध्यान देता है, वो किडनी के बजाय लीवर को काट के निकाल देता है। तो इसका मतलब है कि उसने ना ही सतर्कता की है और ना ही ध्यान दिया है, ठीक है। यदि ध्यान दिया होता तो किडनी के दर पर लीवर नहीं काटता, वो किडनी ही काटता, ठीक है। तो इसी प्रकार के इसी तरह के जो है जो कंडीशन होते हैं वो सद्भावपूर्वक में आते हैं। यानी कि सद्भावपूर्वक का मुख्य दो बिंदु हैं, आप समझे। तो एक होता ध्यान, एक होता सतर्कता। यदि कोई काम सतर्कता और ध्यान से नहीं किया गया है तो वो जो है सद्भावपूर्वक में आएगा। इसी प्रकार से सांश्रय है जो 52 के काम में है, ठीक है।
सांशय भी इसी प्रकार से है। सांशय इसी से कुछ उल्टा है। जो पति और पत्नी के द्वारा यदि कोई भी किसी को भी आश्रय दिया जाता है, चाहे गोला बारूद बम ये सब दिया जाता है, तब वो सांशय में आता है। ठीक है, जो सांशय शब्द है ये कुछ थोड़ा से अजीब है, जो किसी और धाराओं से कुछ जुड़ा है। ठीक है, तो हम जो है सांशय शब्द यानी कि 52 के का जो है हम एक अलग से वीडियो में समझ लेंगे। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।